हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 9, मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स और मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स ये सब प्रोवाइड करा दिए आपको। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हैंड पिकिंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। हैंड पिकिंग, आप हाथ से चीज़ों को कब सेपरेट कर सकते हैं? जब इम्प्योरिटीज आर लार्ज इन अमाउंट, नो। सेकेंड पॉइंट, इम्प्योरिटीज आर विजिबल एंड स्मॉल इन अमाउंट, हाँ, अगर इम्प्योरिटीज दिखेंगे आपको और थोड़ी कम अमाउंट में होंगी तभी आप उसको हैंड पिकिंग से कर सकते हो। अगर लार्ज अमाउंट में होगी तो हैंड पिकिंग बहुत टायरिंग प्रोसेस हो जाएगा। क्वेश्चन 2, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड। जब ग्रेन्स को आप स्टॉक से हटाते हैं, आप वीट के लंबे लंबे वो काटते हैं ना, तो उसको थ्रेशिंग बोलते हैं बेटा। ठीक है। थर्ड, लाइटर हस्क गेट ब्लोन अवे इन द मेथड ऑफ डी, विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं हम एक सुपली लेते हैं, वो जो बैम्बू ट्रे होती है उसके अंदर आप वीट ग्रेन्स वगैरह जो भी आपको छानना है वो रखते हैं, और जो विंड की डायरेक्शन होती है उसकी तरफ पीट करके एक ऊंचे से पट्टे पे खड़े हो जाते हैं। फिर आप उसको हिलाते रहते हैं और उससे क्या होता है, विंड की डायरेक्शन की वजह से विंड से जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो ग्रेन होता है वो आपको मिल जाता है। क्वेश्चन 4, सीविंग सेपरेट द सॉलिड सब्सटेंसेज बेस्ड ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल। सीव जब हम करते हैं, छानते हैं, तो मोटे पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, हल्के पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन 5, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर मेनली बाय एवापोरेशन। सॉल्ट आपको कैसे मिलता है? सी वाटर से। आप छोटे छोटे पिट्स बना लेते हैं, उसके अंदर सी वाटर डाल देते हैं, कुछ टाइम बाद वो पानी इवेपोरेट कर जाता है और उसके नीचे सॉल्ट जैसा मटेरियल रह जाता है, फिर आप उसको फिल्टर करके सॉल्ट बनाते हैं। क्वेश्चन 6, इन मडी वाटर हैवियर सॉल्ट सेटल्स एट द बॉटम। दिस इज मडी वाटर। आपने देखा होगा पानी के अंदर आपको पता है सैंड घुलती नहीं है, तो वो नीचे जाके बैठ जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7, पोरिंग आउट क्लियर वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन इज। अब आपने सेडिमेंट कर दिया, सैंड नीचे बैठ गई, अब आपने वो जो बर्तन है उसको टिल्ट कर दिया हल्का सा, तो वो जो पानी है वो आपने निकाल दिया, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा डीकैंटेशन। क्वेश्चन 8, टी लीव्स आर रिमूव यूजिंग। टी ली को कैसे? स्ट्रेनर की हेल्प से आप रिमूव करते हैं। जो छलनी होती है आपके घर में देखा होगा ना, चाय छानते हैं जिससे, उसको स्ट्रेनर बोलते हैं। क्वेश्चन 9, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड बाय। जब बटर निकालना हो मलाई से या आपकी दही से, तो आप चर्न करते हैं, उसे गोल गोल घुमाते हैं, जैसे कृष्णा की माँ करती थी, यशोदा मैया। क्वेश्चन 10, मैग्नेटिक सेपरेशन वर्क्स व्हेन वन कंपोनेंट इज मैग्नेटिक। जब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी तभी वो उससे सेपरेट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेथड सेपरेट इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है मतलब उसके अंदर घुलती नहीं है, तो आप वो फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। जो फिल्टर पेपर होता है उसको लगा लो तो इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी और पानी आपका नीचे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, थ्रेशिंग मशीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशर्स। जिसमें आप थ्रेशिंग करते हैं, वीट में से ग्रेन्स, वीट स्टॉक से ग्रेन्स निकालते हैं, उनको थ्रेशर बोलते हैं उन मशीन्स को। क्वेश्चन 13, सीविंग फ्लावर रिमूव्स। जब आप सीव करते हो, छानते हो आटे को, तो ब्रैन निकल के आता है, जिसे चोकर भी बोलते हैं। मोटा मोटा पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऊपर रह जाते हैं। क्वेश्चन 14, रेजिड्यू इन फिल्ट्रेशन रेफर्स टू। रेजिड्यू का मतलब क्या है बेटा? दो चीज़ें होती है, एक फिल्टर होके जो फिल्टरेट नीचे आ जाता है, और रेजिड्यू मतलब तो कचरा है जो आपको नहीं चाहिए, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, सॉलिड लेफ्ट ऑन द फिल्टर। फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड है। क्वेश्चन 15, फिल्टरेट मीन्स तो नीचे बेटा प्योर चीज़ आ गई है आपके पास, लिक्विड डेट पासिस थ्रू द फिल्टर, उसको आप फिल्टरेट कहते हैं, जो मतलब लिक्विड पार्ट होता है। क्वेश्चन 16, विच मेथड गिव्स क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर फास्टेस्ट। तो फिल्टरेशन ही है जिसमें सबसे फास्ट कर सकते हो आप। फिल्टर पेपर लगाया, उसके अंदर मडी वाटर डाला, मड ऊपर रह गई, पानी आपका नीचे आ गया, तो जो ऊपर रह गया उसको आपने कहा रेजिड्यू, और जो नीचे चला गया उसको आपने बोला फिल्ट्रेट। क्वेश्चन 17, रिमूविंग आयरन नेल्स फ्रॉम द सॉडस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके आयरन के अंदर, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे फिर वो दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। क्वेश्चन 18, द सॉलिड ऑब्टेन आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज सॉल्ट। जब सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको आपने इवेपोरेट कर दिया, तो दो ही चीज़ें हैं ना उसमें, पानी और सॉल्ट। पानी इवेपोरेट हो गया, पीछे क्या बच गया आपका? सॉल्ट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्वेश्चन 19, डीकैंटेशन कैन सेपरेट ऑयल एंड वाटर।
सॉल्ट एंड वाटर नहीं कर सकता क्योंकि सॉल्ट पानी में घुल जाता है। ग्रेन एंड हस्क नहीं कर सकता क्योंकि वो तो वैसे भी विनोइंग से करते हैं। तो डिकेंटेशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ दो चीज़ें इनसॉल्युबल हो, वो आपस में मिलती ना हो, लिक्विड। ठीक है। क्वेश्चन 20, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड सेटलिंग डाउन इज, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसके अंदर से मडी वाटर है, उसमें से मड जो है नीचे सेटल हो गई और पानी आपको ऊपर रह गया। इनसॉल्युबल है दोनों की दोनों चीज़ें, राइट। वो मड जो है पानी में घुलता नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसमें वो नीचे बैठ जाती हैं चीज़ें। अब हम करेंगे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला है, व्हाट इज़ हैंड पिकिंग यूज्ड फॉर। हैंड पिकिंग, हाथ से जो आप सेपरेशन का मेथड करते हैं, वो किसके लिए काम आता है। आंसर इज टू रिमूव द विजिबल इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन फ्रॉम द ग्रेन्स बेस्ड ऑन साइज एंड शेप, जो आराम से आपको दिख जाती हैं। क्वेश्चन 2, नेम द मेथड यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन। तो हस्क को ग्रेन से सेपरेट करने का मेथड है विनोइंग। मैंने आपको पीछे ही पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन किया विनोइंग कैसे करते हैं। सुपड़ी होती है ना, उससे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रेजिड्यू इन फिल्ट्रेशन। रेजिड्यू बताया, जो ऊपर सॉलिड पार्ट रह जाता है फिल्टर करने के बाद, उसे रेजिड्यू बोलते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। क्वेश्चन 4, नेम वन मिक्सचर सेपरेटेड बाय चर्निंग। तो बटर फ्रॉम कर्ड, जब आप बटर निकालते हैं दही से, उसे चर्निंग मेथड से किया जाता है। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपन्स इन सेडिमेंटेशन। हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल सेटल एट द बॉटम, वो नीचे की तरफ आके बैठ जाते हैं, उसको आप सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई कांट वी यूज़ सीविंग फॉर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। सीविंग क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो सॉल्ट है वो पानी के साथ पूरा मिक्स हो जाता है, तो उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सॉल्ट पार्टिकल आर टू स्मॉल एंड दे गेट डिजॉल्व। क्वेश्चन 7, विच मेथड सेपरेट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, जो कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को सेपरेट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक कोई सब्सटेंस होना चाहिए जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। मान लो आपके आयरन नेल्स हैं और आपने उसको सैंड के साथ मिला दिया, अब आप उसको मैग्नेट चलाओगे तो आपके आयरन नेल्स सेपरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन 8, व्हाट इज डिकेंटेशन। रिमूविंग क्लियर लिक्विड फ्रॉम अबव सेटल्ड इम्प्योरिटीज। मतलब लिक्विड को सेपरेट कर देना, जैसे मडी वाटर है, मड नीचे सेटल डाउन हो गई और पानी आपने निकाल दिया, उसे डिकेंटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 9, वाई इज फिल्टरेशन बेटर देन डिकल्टरेशन। क्योंकि डी फिल्टरेशन रिमूव ऑलमोस्ट ऑल द सॉलिड इम्प्योरिटीज कम्प्लीटली। फिल्ट्रेशन से सारी की सारी इम्प्योरिटीज बाहर आ जाती हैं, जबकि डिकेंटेशन से थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज आपकी बचने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन 10, हाउ इज सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर अंडर सनलाइट। जब इवेपोरेशन होता है सी वाटर का, छोटे छोटे पिट्स में डाल देते हैं सी वाटर को, फिर वो इवेपोरेट कर जाता है और आपको सैंड जो नमक जो है मिल जाता है। नाउ वी विल डू फ्यू लॉन्ग क्वेश्चंस। इनके भी आंसर मैंने थोड़े शॉर्ट ही लिखे हैं, क्योंकि आप बोलते हो मैम लंबे मत लिखा करो। एक्सप्लेन हैंड पिकिंग विद एन एग्जाम्पल। इन हैंड पिकिंग इम्प्योरिटीज डिफरिंग इन द साइज शेप कलर आर रिमूव्ड मैनुअली लाइक स्टोन्स फ्रॉम द राइस। हाथ से ही उठाते हैं उसको। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द व्हीट स्टॉक्स बाय बीटिंग, उनको मार पीट के निकालते हैं। इट हेल्प द फार्मर्स कलेक्ट द ग्रेन्स क्विकली। इससे फार्मर का काम फटाफट जल्दी हो जाता है। बट आजकल जो है वो मशीन्स आ गई जिन्हें आप थ्रेशर्स बोलते हैं, तो और भी फास्ट हो जाता है काम। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विनोइंग विद एक्टिविटी रिजल्ट्स। तो विंड ब्लोज अवे द लाइटर हस्क व्हाइल हेवियर ग्रेन्स फॉल स्ट्रेट। अ बैम्बू सूप इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस। ओके, आपको पता है विंड, ये थोड़ा काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, बट आपको समझ आ गया। नाउ क्वेश्चन 4, डिफरेंशिएट बिटवीन सीविंग एंड फिल्टरेशन। सीविंग क्या होती है बेटा, छानना। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको फिल्टर करना, दोनों ही छानना होता है एक तरीके से। सीविंग वर्क फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, जबकि फिल्ट्रेशन वर्क फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। ये इन दोनों का फ़र्क होता है। ठीक है, सीविंग में आप आटे को छानते हैं तो ब्रैन या चोकर ऊपर रह जाता है, आटा नीचे चला जाता है, और फिल्ट्रेशन में सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उसको फिल्टर करते हैं। जो ऊपर रह जाता है पार्ट, वो सॉलिड वाला पार्ट, वो रेजिड्यू होता है, और जो नीचे लिक्विड पार्ट चला जाता है उसको आप फिल्टरेट बोलते हैं। क्वेश्चन 5, स्टेट हाउ इवेपोरेशन हेल्प्स टू ऑब्टेन द सॉल्ट। सी वाटर इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स, वाटर इवेपोरेट्स एंड सॉल्ट रिमेन। ईजी है ये। नाउ क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन विद टी एग्जाम्पल। तो टी लीव्स होती है, आप थोड़ी देर चाय को रख दो तो टी लीव्स जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, जो चाय पत्ती है नीचे बैठ जाएगी, और क्लियर लिक्विड हम पोर कर लेंगे। इस प्रोसेस को कह दिया हमने डिकेंटेशन, और पहले क्या हो गया था सेडिमेंटेशन। लेकिन
ये प्रोसेस में क्या होगा ना, थोड़ी बहुत पत्ती आपके मुंह में फिर भी आ ही जाएगी। ये पूरा का पूरा सेफ मेथड नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज बच जाती हैं। क्वेश्चन 7, वाई इज फिल्ट्रेशन प्रेफर्ड फॉर मडी वाटर प्योरिफिकेशन। फिल्ट्रेशन क्यों प्रेफर करते हैं हम? फिल्टर पोर्स ट्रैप मड पार्टिकल्स गिविंग क्लीन वाटर मोर कम्प्लीटली। तो जब फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करते हैं तो आपकी सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब चर्निंग एंड एक्सप्लेन वाई बटर फ्लोट्स। बटर क्यों फ्लोट करता है बेटा? जब आपने देखा होगा मक्खन निकल आता है, पानी नीचे रह जाता है, बटर मिल्क नीचे रह जाता है, जो छाछ जिसको बोलते हैं, और बटर तैरता है क्योंकि बटर जो होता है उसका वेट कम होता है, लाइट होता है वो। तो स्टीयरिंग सेपरेट द फैट एज बटर लिविंग द बटर मिल्क। तो उसमें से बटर मिल्क निकल जाता है और फैट जो होता है वो लाइटर होता है। ऑयल भी देखा है ना आपने, वो फैट है वो लाइट होता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। इसी तरीके से बटर भी ऊपर फ्लोट करता है। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन मैग्नेटिक सेपरेशन विद एन एग्जाम्पल ऑफ कारपेंटर नेल्स। तो मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन नेल्स फ्रॉम द सॉडस्ट सेपरेटिंग दम ईजिली। मान लो वहाँ पे कारपेंटर काम कर रहा है तो उसका पास तो बहुत सारा बुरादा वहाँ पे रहता है ना, क्योंकि लकड़ी का काम रहता है, उसी के अंदर उसकी कीलें खो जाती है, तो वो एक मैग्नेट की हेल्प से सारी कीलें इकट्ठी कर सकता है। क्वेश्चन 10, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 4 मेथड ऑफ सेपरेशन यूज इन डेली लाइफ। तो हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, फिल्टरेशन। ईच सेपरेट मिक्सचर्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। तो हर मिक्सचर की अलग प्रॉपर्टी होती है और उसे सेपरेट करने का मेथड भी बिल्कुल अलग होता है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए इसलिए ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।